तो बच्चों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्रजनन। तो प्रजनन पर आधारित प्रश्न है जो हम आज करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो भाग होता है हमारा प्रकलिका। क्या होता है? प्रकलिका। अगला प्रश्न है, जाइगोट जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट होता है वो गुणसूत्रों की संख्या उसमें होती है हमारी 2x। कितनी होती है? 2 गुने के बराबर होती है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पराग पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाता है परागण। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है आवर्त बीजी पादपों का। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार द्वारा मुकुलन पाया जाता है। प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीसमानिया में, इन सभी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुकुलन जो होता है हाइड्रा में होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के मेरे प्यारे बच्चों 4 भाग होते हैं। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है 2। अगला है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? वैसेक्टोमी। क्या है? वैसेक्टोमी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ईस्ट में। अगला है, निम्न में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। तो इसमें शुक्रवाहिका आंसर हो जाएगा हमारा, शुक्रवाहिका, क्योंकि ये किसका है? नर का जनन तंत्र है। किसका है? नर का जनन तंत्र। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस। परागकोश में होते हैं। ये परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव को भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। अगला, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन कहाँ होता है? ब्रायोफिल्लम में। क्या होता है? ब्रायोफिल्लम में। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो एक लिंगी पौधे कौन सा होता है? पपीता। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? तो ये कहाँ की जाती है? गर्भाशय में। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है अमीबा में। क्या होता है? अमीबा में। पुनरुत्भवन होता है। पुनरुत्भवन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है वर्तिकाग्र। क्या नहीं पाया जाता है? वर्तिकाग्र। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।